जी, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो अनासर बयानात दे रहे थे, बड़ी अच्छी बात है, तो बहुत खुशाइंद बयान है कि उन्होंने दिया है। उनका पीटीआई से जो है वो कोई मतलब उन्होंने कहा आप अगर करें तो ऐसा ताल्लुक़, लेकिन ये एक सीरीज़ है, हमने देखा है एक सीक्वेंस से ये चीज़ें चली हैं। खान साहब ने कुछ तकरीरें की हैं, कुछ अपने स्पीचेस ऐसी हुई हैं, यूट्यूब के ऊपर बात की है, जलसों में बात की है, इंटरव्यूज़ में बात की, उसका एक मोमेंटम बना है। ज़ाहिर है आपने एक फील्ड दी, बाकी फिर पीछे लोगों ने आपके लेवल खुद ही कर ली वो फील्ड। सो अब जिस स्टेज पे चीज़ें चली गई हैं, रियलाइजेशन है कि हाँ गलत हो गया, अगर पॉलिटिकल डायलॉग होता या पॉलिटिकल प्रोसीजर ही अडॉप्ट किया जाता तो ज़्यादा बेहतर। देखिए बात यह है कि अगर कोई कहे कि एब्सोल्युटली नॉट के ऊपर आपको बाहर निकाला जाएगा तो फिर उसके अंदर अगर बंदा गलत हो तो बंदा पीछे हटे ना। जब आपका मकसद ये हो कि आपने माफिया के ख़िलाफ़ खड़े होना है और आपने रूल ऑफ लॉ के लिए मुल्क की हकीकी आज़ादी क्या है। जब लास्ट टाइम GIT ने सवाल पूछा तो खान साहब ने वजाहत की उसके ऊपर कि आइन की बालादस्ती हो, ये जो जजेस को जो है प्रेशराइज़ किया जाता है फ़ैसले देने के लिए, ये पुलिस, ये जितने डिपार्टमेंट्स हैं इनके ऊपर जिस तरह से फ़ैसले करवाए जाते हैं या जैसे इनको यूज़ किया जाता है वो यूज़ ना किया जाए। अमीर और गरीब के लिए एक कानून तो होना चाहिए। जब 3.5 साल आपकी हुकूमत थी तो उस वक्त ये तीनों, ये जो मतलब जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, पुलिस रिफॉर्म्स हैं, गरीब और अमीर का इंसाफ है, उनको जो है वो बराबर शहरी को आवाज़ उठाने का हक है, ये तमाम चीज़ें 3.5 साल में हो सकती थी, ये क्यों नहीं हो सकी? देखिए मैंने 3.5 साल के अंदर ये नहीं देखा कि इमरान खान साहब की हुकूमत में किसी अदालत को इस तरह से प्रेशराइज होते हुए, जैसे आज जुल्म जबर हो रहा है कि अदालत कहती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए तो तब आपको छोड़ा ये जुमला आपने अच्छा इस्तेमाल किया कि मैंने नहीं देखा, ये अच्छी बात नहीं देखा। और दूसरे नंबर पर किसी ने भी नहीं बाकी देखा। कौम देख रही थी कि अदालतें किस तरह मैनेज कौम देखती होती तो आज इमरान खान के साथ क्यों खड़ी होती? अदालतें मैनेज, अच्छा चलें छोड़ देते थोड़ी देर के लिए। ना अदालतें मैनेज हुई, ना पुलिस को इमरान खान ने यूज किया, ना नैब को इमरान खान ने यूज किया। आप कैसी बात करते हैं? केसेस जो बने हुए हैं नवाज शरीफ वाले भी, वो कब के हैं? 2017 का वो सजा वाली करते हैं जी। तो आप इनके साथ मिल गए इसका मतलब। और दूसरे नंबर अपने टाइम पे जब और दूसरे नंबर पर जो फौज के हवाले से आप अच्छा, अदालतें इससे पहले कभी मैनेज नहीं हुई? देखिए इमरान खान ने नहीं की, किसी ने की, जिसने भी की अभी भी हो रही है। किसके लिए की? इमरान खान के खिलाफ अभी तो हो रही है, पहले दूसरी सियासी जमातों के लिए होती है, इससे पहले नहीं हुई, इमरान खान के दौर में नहीं। लेकिन अदालतें मैनेज होती रही है ना माजी में, हर चीज मैनेज होती रही है। लेकिन आप कह रहे हैं इमरान खान साहब के लिए उस टेन्योर में नहीं हुई वो बिल्कुल भी नहीं। यार कसम से एतमाद को दाद देनी पड़ेगी। एतमाद क्या, मैं देखता रहा हूँ ना भाई। अच्छा, अगर मैं ना देखता हो तो आप क्यों? और दूसरी चीज जो फौज के हवाले से कॉन्फिडेंस हो तो नहीं हैदर पंचोता जैसा। अच्छा फौज के नहीं, कॉन्फिडेंस करके तो मेरी बात की क्रेडिबिलिटी को जो है वो कम ना करें। बात ये है कि फौज के हवाले से अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक IG गलती करते हैं तो उसके हवाले से अगर कोई क्रिटिसाइज करता है तो क्या उसका मतलब ये है कि पूरी जितनी पुलिस नीचे सारे सिपाही, कांस्टेबल, ASI और बिल्कुल एंड तक जो है वो सारे उनके ऊपर, पूरे इदारे के ऊपर क्रिटिसिज्म है? नहीं, एक शख्स से इख्तलाफ हो सकता है। नवाज शरीफ साहब के भी बयान देख लें, बाजवा साहब के बारे में क्या बोलते, उससे पहले देख लें, बोलते रहें। तो अगर किसी एक शख्स की पॉलिसी गलत है कि वो इंटरफेरेंस कर रहा है पॉलिटिक्स में, तो उसके ऊपर उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने इदारे को नहीं किया कभी भी डैमेज, और ये नहीं कभी भी कहा कि मैं किसी इदारे के खिलाफ हूँ। हमेशा अपनी स्पीचेस के अंदर भी वो कहते रहे कि फ़ौज हमारी है, नहीं कहते रहे, कहते रहे। तो ये कह देना कि जनाब इमरान खान जो हैं वो फौज के खिलाफ हैं और वो, ये गलत चीज़ है। हसन अयूब साहब, आप लोग क्यों ऐसी खबरें फैलाते रहते हैं? बात ये है कि इनको वो अदलिया चाहिए, इनको वो अदलिया चाहिए जो उनको देख के कहे गुड टू सी यू खान साहब, वेलकम। इनको जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, जस्टिस आमिर फारूक जैसा बैलेंस जज नहीं पसंद। इनको वो जज पसंद नहीं है, उनके ऊपर अदम एतमाद करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इनको रिलीफ भी देते हैं। अब जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, उनके खिलाफ इन्होंने इतनी ट्रोलिंग की, अब वो हंसे जा रहे हैं मुसलसल। जी हंसे ना जी, मैं हैरान हो रहा हूं कि उनके खिलाफ इन्होंने इतनी ट्रोलिंग की, लेकिन उस जज को सलाम से पहले है इस एतबार से बराबरी की बात करें, वो इनकी ट्रोलिंग के प्रेशर के अंडर नहीं आए। उन्होंने देखिए वो हंसते हैं, खेलते हैं, हंस के बात करते हैं, चाहे इमरान खान का वकील हो उससे मुस्कुरा के बात करेंगे, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज के जो है वो नवाज शरीफ साहब के वकील हो। देखिए बात यह है कि आपको एतमाद जो है आपको एतमाद उस जज पर नहीं हो सकता जो कि बैलेंस है। आपको तो वो जज चाहिए जो गुड टू सी यू कहें, जो आपको मर्सिडीज गाड़ी के अंदर जो है ना एक अक्यूज को, जो कि जिसका रिमांड जो रिमांड पर है उसको मर्सिडीज गाड़ी पर वो मंगवाया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कॉल की कि जी इनको ATC में मत लेकर आए, मर्सिडीज पे लेकर आए, इनको जो है वो जो बख्तरबंद गाड़ी है उसके अंदर नहीं लेकर आना। फिर जजेस गेट से वो आ रही है मर्सिडीज, इनको तो वैसी अदलिया सूट करती है ना। अब मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं, वो उनको कैसे सूट करते हैं? अब
अगर नहीं, इतना हमने अभी नहीं अपराइट, किया उनके इतने ऊपर अपराइट जो अब तो चीफ जस्टिस बन गया ना भाईजान, रेफरेंस तो सही भेजे सी ना, मैं तो नहीं भेजा सी आपको वो पता है आपके जो जिनकी- प्रेसिडेंट साहब थे जिनकी उस तरफ वक्त से आप उन्होंने तर्जुमानी कहा कर जी रहे हैं, मैंने उन्होंने माइंड भेजा। अप्लाई नहीं किया कि मुझे कैबिनेट की तरफ से आया है, और कैबिनेट को कौन हेड कर रहा था? इमरान खान साहब। तो बात यह है कि आपने जजेस पर भी हमले किए, उसके मसल में ना इमरान खान साहब और हवाओं में थे उस टाइम, एक वन पेज था, उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने भी इनका जो इसका ज़हनी तबादन ख़राब किया, जो आप कहते हैं ना ये हालात क्यों बने, और आज वो क्यों कह रहे हैं कि जी हम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या फौज के खिलाफ जो है ना वो बयानात ना दें। वजह ये थी कि पहले इमरान खान साहब की किसी मामले में पकड़ नहीं थी, वो 25 मई को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को उन्होंने हवा में उड़ाया, वो जलाओ घिराव किया, सब कुछ किया। इवन देन उनके खिलाफ जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग थी, वो बंदियाल साहब ने साल पूरा जो है ना उसको दाखिल दफ्तर कर दिया, रिटायर हो गए, लेकिन उस केस को टेकअप नहीं किया। जब उन्होंने कहा कि किसी केस में पकड़ नहीं है, तो फिर उसी का नतीजा था कि 9 मई वाला वाकया जो है वो पेश आया है। फैसल साहब, 9 मई के वाक़यात को जहन में रखते हुए ये मुमकिन होगा तहरीक इंसाफ के लिए कि अपने आप को मुकम्मल तौर पर उन बयानात से डिसएसोसिएट कर ले जिनका मैंने हवाला दिया? वो तो जितने मैंने हवाले दिए हैं वो तो कहते हैं फ़ौज मेरी अपनी है। खान साहब ने तमाम बातें करके एंड में उन्होंने कहा कि ये भी कहा है कि फ़ौज मेरी अपनी है। एक जगह पर तो वो ये भी कह बैठे थे कि मैं फ़ौज कुछ की जब इस्लाह करता हूँ तो मैं ऐसे करता हूँ जिस तरह बाप करता है, मतलब मेरे बच्चों की तरह मैं करता हूँ। लेकिन अमूमन जो है अभी भी सारी फौज इमरान खान के साथ नीचे खड़ी है। सर ऐसे बयान यार ना करें यार, क्या बात ना दिया करें ऐसे बयान। देखिए फौज जो है अपने कमांडर के साथ खड़ी है, आर्मी चीफ राइट देखता है ना तो 7 लाख फौज राइट देखती है, आर्मी चीफ लेफ्ट देखता है ना तो 7 लाख फौज लेफ्ट देखती है। कोई भी नहीं, सारी फौज अपने चीफ के साथ खड़ी है। उनके एक डिसिप्लिन है, लाइव प्रोग्राम में बात करता हूं, मैं इनकी बात ये कुंडी साहब मालनामा होता है, जब बंदा देख लेता है कि ये गलाजत चलता है तो बंदा भी अगला जो ना रास्ता अख्तियार कर लेता है। जी कुंडी साहब, देखिए मैं जो है वो नईम साहब को इसका जिम्मेवार इसलिए नहीं ठहराता हूँ, मेरी ख्वाहिश थी और ख्वाहिश है, आपके साथ भी अक्सर प्रोग्राम कहते हैं कि वो लोग यहाँ पे बैठे होते जब हुकूमत में जो यहाँ बैठ के छलांगे लगा रहे थे, ये इस कुर्सी पे उनकी जगह नहीं होती थी, वो कैसे छलांगे लगाते थे कि हम ये कर देंगे। उनमें से कईयों को तो मैंने देखा है कि उन्होंने कह दिया कि हम 9 मई में हमने जो है वो बड़ा बना किया और हमने लोगों को तरगीब भी दी। इनकी अपनी पार्टी के लोगों ने कहा है, हमने नहीं कहा सर। अगवा होने के बाद कहा है सर। अब मुझे बात तो करने दें भाईजान सर, लेकिन वो फिर अच्छा मैं झूठ बोल रहा हूँ लेकिन मुझे बोलने दें, ठीक है? ठीक है, बोले बस ठीक है, झूठ बोल सकता हूँ ना, हाँ ठीक है। जो है अगवा हुआ जो भी देखे, हमने पहले ही कहा था, मैंने कहा जब ये इनको लितर लगेंगे ठीक, हमें तो लगे हमने ठीक हो गए, हमारे एक जमहूरी हमने एक सफ़र तय किया। PMLN और पीपल्स पार्टी में बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन थी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, उसके बाद कम से कम हम ये कह रहे थे कि हम इखलाक के दायरे में रह के सियासी तनकीद करेंगे, लेकिन बिलो द बेल्ट गालियाँ ये चीज़ें नहीं करेंगे। लेकिन इनका जो चेयरमैन था वो जो होता था, और कैबिनेट मीटिंग में कई लोगों ने कहा है कि कैबिनेट के मेंबर्स ने कि जो ज़्यादा गाली निकालते उसके लिए ज़्यादा थंपिंग होती थी और संजीदा लोगों को नहीं सुना जाता था। अब आप कहते हैं कि अब वही लोग, आपके लोग, हमने नहीं इल्ज़ाम लगाया। 9 मई को जो वाक़यात हुए ना, हमें भी पाकिस्तान की रियासत से शायद बहुत से माजी में गिले हुए होंगे। जब मोहतरमा शहीद हुई, पाकिस्तान में आग लगी हुई थी, अगर उस वक्त आसिफ अली ज़रदारी साहब कहते थे कि यार बिल्कुल ठीक है, पढ़ जाओ, ठीक है पढ़ जाओ भाई अपने इदारों के खिलाफ, तो शायद खुदा न खास्ता हम भी नुकसान देते थे। हमने पाकिस्तान खपे का नारा मारा और हम आगे बढ़े। आज ये कहते हैं फौज के खिलाफ नारे इन्हीं के जलसों में नहीं लगे। आज तक कौन लगा रहा था फौज के खिलाफ? मतलब हमारे होंगे, लेकिन हम ये नहीं कहते कि फौज हमारी, उसमें कुछ ऐसे लोग होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो सियासत करते हैं। आपके चेयरमैन ने नहीं लगाया कभी नारा किस चीज़ का? किसी भी आर्मी चीफ के हवाले से? यार मेरी बात तो मुकम्मल कर देना। मैं कह रहा हूँ कुछ लोग ऐसे होंगे। अब आप कहते हैं हमें साकिब निसार जैसा जज मिले, बंदियाल जैसा जज मिले, बाजवा जैसे और फैज़ जैसे लोग मिले। आप 10 साल के प्रोजेक्ट पे आए थे कि 10 साल तो हमारे कहीं नहीं गए, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। आपका प्रोजेक्ट नाकाम हो चुका। आपने अपने इंशाअल्लाह के फजल से, आपको दुश्मनों की ज़रूरत नहीं थी, अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारते थे। अदम एतमाद हुआ, जरदारी साहब की मिन्नतें कर रहे थे कि आप शहबाज शरीफ को वोट दें, हम आपके साथ हर काम करने को तैयार हैं, डील करने को तैयार हैं।